Push English, and I'm here with poster designing. And this poster designing is now in only class 11th because it has been reduced for this year for class 12th. So let us see what is there in the poster designing. Though I've already made a detailed one on this in my previous video, but here is one such attractive poster on blood donation, and I thought probably children will get an idea that exams are going to soon commence, so it's better to again rebrush them. So through this you'll be able to revise it. So please see. So poster on blood donation, this is, you can see just few simple things are given. You can see blood drops are there, and one slogan is written, donate blood. Then in the form of pointers, again the blood drops are used. So blessed are the young who can give back life with their blood. So again one more quotation, and what is important is, let us strive towards together to ensure safe and educate blood supply, and then donate blood, save a life, issued by Red Cross Society. So 1, 2, 3, 4, 5 slogans, and almost 2 images. So this is going to make you quite a good number, and you'll be able to fetch 3 marks in this. So this was just a simple glance into one of the attractive posters. So let us see what is a poster now. तो पोस्टर एक बहुत ही ब्रीफ कम्युनिकेशन है किसी पावरफुल मैसेज को देने के लिए, कुछ विजुअल्स के थ्रू, कुछ टेक्स्ट के थ्रू। तो ऐसा ही एक पोस्टर जो है हमने अभी भी देखा था ब्लड डोनेशन कैंप का, जिसमें आप व्हाट इज़ द पर्पस, एक्चुअली पर्पस क्या होता है इन पोस्टर्स का। पर्पस होता है कि हम एक अपील कर सकें फॉर अवेयरनेस और सपोर्ट, हेल्प और एक्शन के लिए। एक वार्निंग और कॉशन भी हो सकता है वो। उसके बाद से ये एक इनविटेशन की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं पोस्टर्स, जहाँ पर कोई कार्निवल है, फेस्ट है, कंसर्ट है, एग्जीबिशन है, वहाँ पर आप इनवाइट करना चाहते हो एन नंबर ऑफ ऑडियंस को, तो उसको वहाँ पर भी हम पोस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोस्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इनविटेशन। और तीसरा और आखिरी, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के लिए हम पोस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, ये देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव सा एक पोस्टर है, डोंट हग द ड्रग, इट मीन्स इट इज़ ऑन ड्रग एडिक्शन। बहुत सारी, देखो बेटा कभी भी ये ध्यान रखना कि पोस्टर अट्रैक्टिव कब होता है। अब देखिए, आप देख सकते हैं बॉक्स बना हुआ है। सो प्लीज़ यूज़ फुल स्केप पेपर ऑफ योर आंसर शीट, पूरा यूज़ करिए। नॉर्मली बच्चों की आदत होती है, दे विल जस्ट चूज़ अ कॉर्नर एंड दे विल मेक अ स्मॉल, छोटा सा डब्बा, और उसको फिर उसमें एक स्लोगन लिख देंगे, बस हो गया। ऐसे नहीं होता है। If you really want to fetch 3 marks, through full 3 out of 3, then you need to at least write few jingles or quotations or your self-made slogans. तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे ड्रग एडिक्शन है, सिंपल, किसी की भी इमेज कितनी, किसी की भी ड्राइंग कितनी भी ख़राब हो, मुझे लगता है इस तरीके का एक स्कल तो बना ही सकते हैं। उसके बाद से आप ये देख लीजिए, इंजेक्शन के थ्रू जिस तरीके से लोग ड्रग लेते हैं, या सिगरेट के थ्रू, पाइप के थ्रू लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने बता दी, और उसके बाद स्लोगन ऊपर लिख दिया, डोंट हग द ड्रग, इट विल सक योर ब्लड। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा राइमिंग स्कीम नहीं है, बट ये इतना अच्छा लग रहा है बिकॉज हग इज़ राइमिंग विद ड्रग। ठीक है ना, तो ये इस तरीके को जिंगल्स, अट्रैक्टिव जिंगल्स हम बना सकते हैं। ड्रग्स लीड यू टू डेथ, ये देखिए, ड्रग्स लीड यू टू डेथ, ये सेकेंड आपका। तो उसी तरीके से लीव ड्रग एंड लिव लाइफ, ये भी अच्छा हो गया। ड्रग एडिक्शन, एंडलेस अफ्लिक्शन, ये भी सही है। इसके अलावा मैं बच्चों को नॉर्मली बोलती हूँ कि ड्रग थ्रिल्स बट किल्स, ये भी आप लर्न कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके के कुछ सेट स्लोगन्स जो हैं उनको प्लीज़ आप पहले से ही बाय हार्ट कर लीजिए। ठीक है, सो दैट आप एग्ज़ाम में उसका यूज़ कर सकें। और लास्ट में आपका आ जाएगा, हु हैड इशूड दिस particular poster. So it has been issued by the Drug Control Society, सादर मार्केट, न्यू दिल्ली। ठीक है, मार्किंग स्कीम पर आते हैं। मार्किंग स्कीम में बहुत क्लियर है आपको कि ये 3 मार्क्स का आता है। सो लेट अस नो लिटिल अबाउट मार्किंग स्कीम। दो अब तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये शॉर्ट राइटिंग टास्क में आता है, और इट इज़ ओनली ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है,
तो फॉर्मेट में क्या क्या आ जाएगा, फॉर्मेट प्लस कंटेंट प्लस एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी F प्लस C प्लस E, इन तीनों पर आपको मार्किंग होती है। फॉर्मेट 1 मार्क्स, कंटेंट 1 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन 1 मार्क्स, विच मेक्स इट 3। तो फॉर्मेट में एक पोस्टर में क्या क्या ध्यान देना है कि बस एक टाइटल ज़रूरी है उसमें, और ऑब्वियसली नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यानी कोई, जैसे अभी अभी हमने जो डोंट हग द ड्रग वाला पोस्टर किया, उसमें इशूड बाय ड्रग कंट्रोल सोसाइटी, तो इशूइंग अथॉरिटी ड्रग कंट्रोल सोसाइटी थी। टाइटल हमारा ड्रग एडिक्शन या से नो टू ड्रग्स, कुछ भी हो सकता है। कंटेंट में आपने बहुत सारी चीज़ें लिख ली, 2-4 स्लोगन्स लिख लिए, 2-4 विजुअल्स बना दिए, दैट मेक्स इट कंटेंट। कंटेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, मैसेज जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपके स्लोगन्स और जिंगल्स जितने अच्छे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी में हम सिंक देखते हैं, जो क्वेश्चन वो पूछा है क्या आपने उसमें कोई बहुत ग्रामेटिकल एरर तो इसमें हम नहीं चेक करते हैं, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी नहीं चेक करते हैं, हाँ स्पेलिंग ज़रूर इसमें चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके 3 मार्क्स का मार्किंग स्कीम, ठीक है ना, 3 मार्क्स का पोस्टर। अब फीचर्स क्या होते हैं पोस्टर के, एक पोस्टर में एक लेआउट ज़रूरी है। आपका जो लेआउट है वो कैसा होना चाहिए, दिखना कैसा चाहिए, वो बहुत ही विजुअली अट्रैक्टिव या आई कैचिंग होना चाहिए। टाइटल जो है वो सजेस्टिव और कैची होना चाहिए। स्लोगन्स यूज़ करिए, जिंगल्स यूज़ करिए, छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करिए, पोएम्स बना लीजिए, सम 2 या 3 लाइन के। स्केच और सिंपल ड्राइंग्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो। डिफरेंट साइज़ और शेप्स के लेटर यूज़ कर सकते हो। प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है, तो लेआउट काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा। उसके बाद कंटेंट जब आएगा, तो कंटेंट में ये ध्यान देना कि आपके पोस्टर का सब्जेक्ट या थीम क्या है, जो डिटेल्स उससे रिलेटेड है, जो डिस्क्रिप्शन उससे रिलेटेड है, उनको ज़रूर दीजिए। डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, अगर कोई इवेंट है, अगर किसी इन्विटेशन की तरह पोस्टर बना रहे हैं, तो उसमें टाइम, डेट और वेन्यू ज़रूर रहना चाहिए उस इवेंट का। इशूइंग अथॉरिटी का नाम या इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज़रूर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस करते वक्त बच्चे नॉर्मली भूल जाते हैं, तो उसमें ये ध्यान रखिए कि एक पोस्टर में बहुत ग्रामेटिकल सिंटेक्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक परसुएसिव लैंग्वेज हो, कुछ स्लोगन्स हो, कुछ फ्रेजेस यूज़ किए गए हों। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो एक पोस्टर में क्रिएटिविटी 2 चीज़ों से देखी जाती है। आपने डिज़ाइन कैसा बनाया है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपके कंटेंट में क्या है, कितनी क्लैरिटी है, बस। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन और सीक्वेंसिंग मैटर की कैसे की है आपने, ठीक है। और उसके बाद से आप क्या वर्ड लिमिट फॉलो कर रहे हैं, तो आपको वर्ड लिमिट फॉलो करना है। या आप देख सकते हैं कुछ मैस्टिक फिगर्स हैं, मैं अक्सर अपने बच्चों को बोलती हूँ कि इस तरीके के मैस्टिक फिगर्स बना सकते हैं आप। अब देखिए बहुत सिंपल है, ये देखिए, आई एम मेकिंग इट वन एंड इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। बहुत सिंपल बनाना है तो इस तरीके से बना लिया। थोड़ा सा हाथ अगर आप चाहते हैं कि कोई बात करता हुआ कमर पे हाथ रखा है, तो इस तरीके से बना लिया, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके सिंपल फिगर्स। और आप देख सकते हैं ये बबल्स बने हुए हैं। अगर दो लोगों के बीच में कुछ डायलॉग चल रहा है, तो आप इस तरीके से बबल्स भी बना सकते हैं, क्लाउड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैथस्टिक फिगर्स थे। ये कुछ और मैथस्टिक ड्राइंग्स हैं जो मैंने डाउनलोड किए। आप देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं किस तरीके से अलग अलग फिगर्स हैं। फॉर अ गर्ल हाउ इट इज़ मेड, एंड फॉर अ बॉय किस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का मैथस्टिक फिगर भी हो गया। उसके बाद जैसे ये एक पोस्टर है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज पे, आप देख सकते हैं इट इज़ ड्रॉन इन अ बॉक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, पहले इम्पोर्टेंस बता दीजिए कि क्यों एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है वेट कंट्रोल करने के लिए, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करने के लिए, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज़ करने के लिए, आपके मसल्स को टोन अप करने के लिए, आपके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 पॉइंटर्स दे दिए गए हैं कि एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके के पॉइंटर्स का इस्तेमाल आप कर लीजिए जैसा आपको कन्वीनियंट हो उस हिसाब से। ये कुछ फिगर्स देखिए बन गए, एक्सरसाइज करते हुए दिखा रहे हैं कि कहीं कोई सोमरसॉल्ट कर रहा है, कहीं कोई रनिंग कर रहा है, ये कुछ एक्सरसाइज कर रहा है, ये कुछ। तो इस तरीके के कुछ फिगर्स अगर आप बना देंगे, दैट विल स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। उसके बाद से एक्सरसाइज हेल्प अस टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एक्सरसाइज से हमें 2 किस्म के फ़ायदे होते हैं। फिर आप देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ बॉक्स बना दिया यहाँ पर, जिसमें हमने ये बता दिया कि सेट असाइड टाइम ईच डे फॉर फिजिकल एक्टिविटी, यानी एक अलग से टाइम स्लॉट बनाइए फिजिकल एक्टिविटी का। दूसरी तरफ फोकस ऑन द ग्रेट थिंग्स दैट डेली एक्सरसाइज कैन डू फॉर यू, तो उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि डेली एक्सरसाइज आपको जितना
फ़ायदा पहुंचाएंगे, शायद कोई चीज़ लाइफ में ना पहुंचाए। फिर इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय प्रेम फिटनेस ट्रेनर XYZ हेल्थ क्लब। अब ये जैसे क्वेश्चन में भी नहीं होगा ये चीज़, है ना, तो आप ये डिटेल्स को इन्वेंट कर सकते हो। ऐसा ही एक और दूसरा पोस्टर लेते हैं जो कि रोड सेफ्टी पर बनाया गया है। सो बाय टेकिंग अ लिटिल केयर रोड्स कैन बी मेड सेफर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का एक किस तरीके से यहाँ से बिगिन हुई लाइन और यहाँ पर एंड हो गई, इस तरीके का आइडिया आप ले सकते हैं। ये कुछ पॉइंटर्स के रूप में बॉक्स बना सकते हैं। फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, डोंट क्रॉस स्पीड लिमिट, यूज सीट बेल्ट्स, डोंट टॉक ऑन मोबाइल while driving, don't drink and drive, use zebra crossing at crossroads, park your vehicles only in an authorized parking lot issued by Delhi Traffic Police. Wish you uh, wish you for you always। कितना अच्छा लिखा हुआ है। और ये छोटा सा देखिए मोनोग्राम बना दिया इस तरीके का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का। नॉट नेसेसरली आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ही बनाइए, आपको जो उस वक्त समझ में आए इस तरीके का एक मोनोग्राम बना दीजिए। हाँ, अगर आप कुछ एक्सेप्टेड मोनोग्राम्स हैं कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के, अगर आप उसको याद कर लें तो नथिंग बेटर देन दैट। कुछ डूज एंड डोंट्स ज़रूर बताना चाहूँगी जो बहुत बच्चे अक्सर गलत करते हैं। डूज एंड डोंट्स में सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपका जो पोस्टर है वो एक पेज में फिट हो जाए। बॉक्स ज़रूर डिज़ाइन करिए, डबल चेक कर लीजिए ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग्स को। शार्पन पेन और पेंसिल्स और स्केच पेन का इस्तेमाल करिए। बोल्ड और अंडरलाइन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को जो इंपॉर्टेंट लग रही है उसको बोल्ड बनाइए, अंडरलाइन करिए। कुछ डोंट्स ध्यान रखिए, शॉर्ट फॉर्म्स और स्लैंग्स प्लीज़ मत यूज़ करिए, दैट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन। एंड डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। बस ये 2 बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद से ये एक पोल्यूशन पर आप देख सकते हैं, थ्रेट टू मैनकाइंड, है ना, ये देखिए। तो अब थ्रेट टू मैनकाइंड में एक तरफ तो हमने ये कॉजेस लगा दिए और एक तरफ इफ़ेक्ट्स लगा दिए, ठीक है। कॉजेस क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, वेहिकुलर स्मोक और फैक्ट्रीज़ हैं। उसी तरफ इफ़ेक्ट्स क्या है, ग्लोबल वार्मिंग और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या डिसबैलेंस। कम टुगेदर क्योर टुगेदर, कितनी अच्छी लाइन है देखिए। और कई जगहों पर चल सकती है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहाँ पर। आप इसको बस मीनिंग समझिए इसकी कि साथ आइए और किसी चीज़ का इलाज करें। तो किसी भी एनवायरमेंटल टॉपिक पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप थिंक एंड एक्ट, यानी रुकें सोचें और फिर एक्ट करें। ऑप्टिमाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना है। सोलार एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना है। एफॉरेस्टेशन जैसे स्टेप्स को फॉलो करना है। आप देख सकते हैं गो ग्रीन गो क्लीन, बहुत सिंपल सा एक स्लोगन है, गो ग्रीन गो क्लीन। इशूड जो है इशूड बाय एनवायरमेंट अवेयरनेस क्लब। तो ये सिंपल सा पोस्टर। उसी तरीके से डोनेट योर आइज फॉर द ब्लाइंड एंड हेल्प देम सी द वर्ल्ड। बस 2 आंखें बना दी और एक स्लोगन लिख दिया, इतना अट्रैक्टिव। डोनेट योर आइज फॉर द ब्लाइंड एंड हेल्प देम सी द वर्ल्ड, दस योर आइज विल सी इवन आफ्टर यू विल बी नो मोर। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट आई बैंक या कॉन्टैक्ट आई स्पेशलिस्ट। सिंपल सा देखिए। उसी तरीके से ड्रग्स पर अभी अभी हमने किया था, इस तरीके का देखिए एक और सिंपल पोस्टर आया है सामने, ड्रग्स ड्रैग यू डाउन, और एक हाथ ऐसे बना दिया विच इज़ मेकिंग यू, इट इज़ लीडिंग यू डाउन, इट मीन्स इट इज़ लीडिंग, तब तक तुमको खींचता रहेगा ड्रग जब तक तुम ज़मीन के अंदर नहीं चल जाते, यानी दफन नहीं हो जाते, यानी आप ख़त्म नहीं हो जाते। तो कितना अच्छा मैसेज है, सिंपल है लेकिन कितना अच्छा है। अब किस दिन बना है, वर्ल्ड्स एंटी ड्रग्स डे के दिन। उसी तरीके से गेट हाई ऑन आइडियाज़, इस तरीके से। अब ये कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप ज़रूर इनको क्वेश्चन पेपर से मैंने पिकअप किए हैं, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड प्लीज़ डू leave a comment in comment box so that I can really know what kind of problem you people are facing while preparing for your annual examination। तो ये कुछ important है, इनको ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। And bye bye, God bless you. Soon I'll be there with next video for class 11. Bye bye children.